नाथ, कुछ दिनों के लिए ही मुझे आज्ञा दे दिया जाए, मुझे जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं आपके चरणों में निवेदन कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, आपसे आदेश मांग रही हूँ। सती जी के हृदय में पति परित्याग का भारी दुख था और अपने अपराध को कह नहीं सकती थी। अब यहाँ सती जी बोली, सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। भोलेनाथ से निवेदन करती हुई मनोहर वाणी में बोली, अति मन को हरण करने वाली वाणी में बोली, लेकिन वाणी में भय भी था, संकोच भी था, प्रेम भी था। भय, संकोच और प्रेम कैसे था, आगे वाला दोहा में बिल्कुल स्पष्ट है। पिता भवन उत्सव परमा, पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सोय। पिताजी के भवन में उत्सव है, उत्सव नहीं परम उत्सव है, परम उत्सव नहीं महोत्सव है, यज्ञ कर रहे हैं। पिता भवन उत्सव, इससे प्रेम का संकेत मिलता है। जो प्रभु आयस दे, यदि आपकी आज्ञा हो जाए, यदि आपकी स्वीकृति मिल जाए, यदि आपका आदेश मिल जाए, तो इससे संकोच, प्रेम संकोच और आप कृपातन हैं, कृपालु हैं, कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ लगता है कि इससे भय रस सिद्ध होता है। तो पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु देहु, पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाई कृपायतन, सादर देखन सोय। हे नाथ, पिता के घर में परम उत्सव है, महामहोत्सव है, वहाँ बहनें आई हुई होगी। यदि आपका आदेश हो तो मैं चली जाऊं, मैं देख करके थोड़े दिन में लौट करके आ जाऊंगी। कहे उनीक मोरे हूँ, भोले बाबा बोलते हैं, कहे उनीक मोरे हूँ मन भावा। सती जी, आपने बड़ी ही अच्छी बात कही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जाना ही चाहिए। पिता के घर में यज्ञ हो, उत्सव हो, महोत्सव हो, जाना ही चाहिए। आपकी बात, आपका निवेदन बहुत ही नीक है, मेरे बहुत ही अच्छा है, मेरे मन को भी भा रहा है। लेकिन यह अनुचित नहीं नेमत पठावा। लेकिन पिताजी के लिए यह अनुचित है कि हमारे पास निमंत्रण नहीं भेजा है, हमारे पास निमंत्रण नहीं भेजा है, हमारे यहाँ न्योता नहीं दिया है। इसलिए अब आगे की अपनी सभी पुत्रियों को दक्ष जी बुला लिए हैं। आपके पिताजी सभी पुत्रियों को निमंत्रण भेजकर, न्योता भेजकर बुला लिए हैं, लेकिन हमारे बैर के कारण आपको नहीं बुलाए हैं। बैर अगर है तो हमारे साथ है, हमारे साथ बैर होने के कारण आपको नहीं बुलाए हैं। बैर है मेरे साथ तो मुझको न बुलाते, आपको तो बुलाते। यहाँ दक्ष की पुत्रियों की संख्या नहीं बताई गई है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, अपनी सभी पुत्रियों को बुला लिए हैं, लेकिन संख्या नहीं बताए। अब संख्या गोस्वामी जी क्यों नहीं बताए? तो सदस्य ग्रंथों में दक्ष पुत्रियों की संख्या विभिन्न बताई गई हैं, किसी में 16, किसी में 24, किसी में 60। तो यहाँ उस
दुविधा में, उस झंझट में न पड़ करके संत शिरोमणि तुलसीदास जी सीधे लिखते हैं, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। हमारे बैर के कारण, हमसे दुश्मनी के कारण तुमको भी भुला दिए। तो सती जी कह रही है कि नाथ, मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं तो जाऊंगी, मेरे मन में जाने की प्रबल उत्कंठा है, प्रबल इच्छा है, मैं तो जाना चाहती हूँ। शिव जी बोले, यदि तुम वहां बिना बुलाए जाती हो, बिना निमंत्रण के जाती हो, बिना नेवता के जाती हो, तो रही न सील स्नेह न कानी, तो सील और स्नेह नहीं रहा जाएगा। यद्यप कि नीतिकारों ने कहा है, शिव जी समझा रहे हैं सती जी को, यद्यप कि नीतिकारों ने कहा है, क्या कहा है? नीतिकारों ने कहा है कि मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र, स्वामी, गुरु, प्रभु, पिता के घर कोई उत्सव हो, कोई महोत्सव हो, कोई शुभ कार्य हो, तो बिना बुलाए अवश्य जाना चाहिए। यह नियम है, बिना बुलाए अवश्य जाना चाहिए। यद्यपि मित्र, यद्यपि मित्र, प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र, प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा। वहां जाइए, बिना बुलाए भी जाइए। किसके किसके यहाँ? प्रभु के घर, पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर। वहां यहाँ से निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यहाँ से नेवता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। कहाँ? पिता के घर यज्ञ हो रहा हो, पिता के घर शुभ कार्य हो रहा हो, पिता के घर में महोत्सव हो, पिता के घर में महामहोत्सव हो, अवश्य जाना चाहिए। स्वामी के घर में यज्ञ हो रहा हो, स्वामी के घर शुभ काम हो रहा हो, स्वामी के घर महोत्सव हो, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के अवश्य जाना चाहिए। इसी तरह मित्र के घर उत्सव हो, शुभ कार्य हो, महोत्सव हो, अवश्य जाना चाहिए। और गुरु के घर भी से भी नेवता या निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर वहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है, अगर वहाँ कोई यज्ञ हो रहा हो, अगर वहाँ कोई महोत्सव हो रहा हो और हमारे कानों में पड़ जाए, हमें मालूम हो जाए, तो वहाँ अवश्य जानी चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तो भोले बाबा कहते हैं कि सती जी, यदि कोई वहाँ विरोध मान लिया हो, कोई ईर्षा करता हो, विरोध के कारण निमंत्रण नहीं दिया हो, ईर्षा के कारण निमंत्रण नहीं दिया हो, द्वेष के कारण निमंत्रण नहीं दिया हो, तो वहां जाने पर तो कल्याण नहीं होता है। यह वाक्य स्वयं सिद्ध है, इसलिए जाना उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। शिव जी ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन भावी के कारण, भविष्यता के कारण सती जी के हृदय में, सती जी के दिल में भोलेनाथ का उपदेश न आया। भोलेनाथ साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि तुम जाती हो, बिना बुलाए हुए जाती हो,
तो हमें उसमें कल्याण दिखाई नहीं देता है। करि देखा हर जतन बहु, करि देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरार। भोले बाबा बोले कि जाओगी ही? सती माता बोली हाँ मैं तो जाऊंगी। तब अंत में भोले बाबा ने मुख्य गणों को, मुख्य शिव गणों को सती जी के साथ लगा दिया। उनके जो सामान थे वे दे दिए और विदा किन्ह त्रिपुरार, विदा कर दिए। सती चली। सती जी कहने लगी इतनी सामानों की आवश्यकता क्यों है? कुछ दिन में ही तो आ जाना है। यहाँ तो भोले बाबा जानते हैं कि सती जी आने वाली नहीं है। लेकिन अब सती जी वहां पहुंची, पिता के घर पहुंची। जब पहुंची तो बड़ी ही अद्भुत घटना देखी। उन्हें अनुभव हुआ, पिता भवन जब गई भवानी। यहां संत शिरोमणि तुलसीदास जी भवानी संबोधन देते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी। किसी ने सत्कार नहीं किया, बिल्कुल नहीं। सभी लोग देखकर, जो देखते थे अपनी नजरें फेर लेते थे। जिसके सामने जाती थी वे अपनी नजरों को पीछे कर लेते थे। क्यों? सभी को दक्ष का भय था। दक्ष के भय के कारण किसी ने सती जी का सत्कार नहीं किया, कुशल क्षेम नहीं पूछा। किसी ने नहीं। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि क्या किसी ने उनका सत्कार नहीं किया? किसी ने नहीं किया। हाँ, बाबा बोले एक ने किया। कौन एक? तो सादर भले ही मिली एक माता, मां ने सत्कार किया, प्रेम पूर्वक उनसे मिली, गोद में बैठा ली। बेटी तू आ गई, मैं तो सोच रही थी कि तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगी। अच्छा की बेटी तू आ गई। सादर भले ही मिले ही एक माता। माँ तो माँ होती है, माँ के विषय में क्या कहना। एक संत कहा करते हैं, माँ तो माँ होती हैं, माँ के विषय में क्या कहना। बस कहना है तो इतना कहना, मेरी माँ को क्या कहना। सादर भले ही मिली ही एक माता, बेटी तुम आ गई, अच्छा की। कुशल तो है, सब परिवार ठीक तो है। सती जी को कुछ संतोष हुआ, लेकिन तुरंत भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। जो बहनें आई थी मुस्कुराते हुए मिली, व्यंग करते हुए मिली, कटाक्ष करते हुए बोली, आ गई आप, अकेले आई हो? वो नहीं आए क्या? उन्हें भी आना चाहिए। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। और पिताजी को तो कहिए मत, दक्ष को कहिए मत। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे शभ गाता। दक्ष ने किसी प्रकार का कुशल क्षेम नहीं पूछा। सती जी को देखकर उनके रोम रोम ईर्षा की अग्नि से जलने लगे। उनके सभी अंग में जलन पैदा हो गई। ईर्षा की अग्नि से वे जलन पैदा हो गए उनके अंग अंग में। सती जी को बड़ा कष्ट हुआ। अब उन्हें उनके हृदय में अनुभव होने लगा, इस भोले बाबा ने ठीक समझा रहे थे। अब तो पहुंच ही गई है, तो जाकर यज्ञ भूमि का निरीक्षण करने लगी। जाकर यज्ञ भूमि को देखने लगी, यज्ञशाला को देखने लगी। क्या देखती हैं कि कहीं भी यज्ञशाला में कहीं भी शिव जी का भाग नहीं है, शिव जी का अंश नहीं है।
अब तो सती जी के मन में शिव जी की बातें आ गई और भगवान शंकर का अपमान देखकर, यज्ञशाला में भगवान शंकर के अंश को न देखकर, भगवान शंकर के अपमान देखकर उनका हृदय आवा के समान, कुम्हार के आवे के समान जलने लगा। पहले से तो दुखित थी ही, पहले से व्यथित थी ही, पहले से उसे पीड़ा था ही, लेकिन पहले का पिछले दुख को भी स्मरण नहीं रहा। अब उनका हृदय अत्यधिक दुख से भर गया। जो यहां महादुख हुआ, महाताप हुआ, महापरिताप हुआ, तब पाछिल दुख न हृदय अस आवा, जस अस भयउ महापरितापा। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस अस भयउ महापरित्यापा। पहले का जो व्यथा थी, पहले का जो दुख था, पहले का की जो पीड़ा थी, वह उस तरह से व्याप्त नहीं हुई जैसा कि शिव जी के अपमान को देखकर उन्हें संताप हुआ, उन्हें परिताप हुआ, उन्हें कष्ट हुआ। शिव अपमान न जाई सती, शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभहि हटकी तब बोली बचन सक्रोध। पूरे क्रोध से बोलने लगी सती जी, क्रोध से भर आई और क्रोधपूर्ण बातें बोलने लगी। क्या? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। जो भी यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं, जो भी सभा में सम्मिलित हुए हैं, जो भी मुनि हैं, सभी लोग ध्यान से सुने, कान खोल कर सुने। कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। जो शिव जी की निंदा कहते हैं और सुनते हैं, सो फल तुरत लहब सब काहू। तो सभी को उचित फल मिलेगा। फल को प्राप्त कीजिए, शिव निंदा की फल को प्राप्त कीजिए, उचित फल को प्राप्त कीजिए। भली भांति पछता पिता हूं। और पिता ये जो है, ये भी, इनको भी पछतावा होगा, ये भी पछतावे। क्या? संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असमर्यादा। ऐसी मर्यादा है, ऐसी नीति है कि संत की, शंभु की, विष्णु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। और यदि सुनते हैं, कोई किसी से सुनता है, तो क्या कीजिए? काटिए तासु जीभ जो बसाई। अगर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो कहने वाले की, निंदा करने वाले की, अपमान करने वाले की जीभ को काट लिया जाए। न रहेगी जीभ, न अपमान करेगा, न निंदा करेगा। अगर शक्ति सामर्थ्य नहीं हो तो श्रवण मूद न तो चलिए पराई। कान को मूद करके वहां से दूर भाग जाना चाहिए। पिता मंदमति निंदत ते ही। पिता जो तुच्छ बुद्धि के हैं, मंदमति हैं, कम बुद्धि के हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। और यह शरीर जो है, शक्र दक्ष शुक्र संभव यह देही। यह जो है शरीर दक्ष शुक्र से उत्पन्न है, इसलिए इस शरीर का मैं त्याग करती हूं, शरीर को छोड़ रही हूं, शरीर को भस्म कर रही हूं। अस कहि जोग अग्नि तनुजारा, भयं सकल मख हाहाकारा। ऐसा कह करके सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दी, अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दी। यह दृश्य देखकर पूरे यज्ञ भूमि में, पूरे यज्ञ स्तर पर
स्थल पर हाहाकार मच गया, कोलाहल हो गया, करुण ध्वनि होने लगी। अब यह बात भोले बाबा के पास पहुंची तो समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। वीरभद्र को क्रोधित करके भेजे। वीरभद्र यज्ञ में पहुंचते ही यज्ञ को विध्वंस कर दिया और जितने भी देवगण आए थे यज्ञ में भाग लेने के लिए सबको उचित फल दिया, सबको उचित दंड दिया। यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोच ली, पूषा नामक देवता के दांत तोड़ दिए, किसी का हाथ तोड़ दिए, किसी का पैर तोड़ दिए और दक्ष के सर को उखाड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। ये तो भृगु बाबा जो यज्ञाचार्य थे किसी तरह यज्ञ की पूर्णाहुति करा दी। लेकिन सती मरत हरि सन वर मांगा, जब परित्याग कर रही थी तो भगवान विष्णु से, श्री राम से यह वरदान मांगी, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रत्येक जन्म में शिव जी के प्रति मेरा, शिव जी के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे, प्रत्येक जन्म में शिव जी की चरण कमलों में मेरे प्रेम बनी रहे। हरि सन वर मांगा। सती जी हरि से वरदान मांगती हैं। हरि से क्यों? हरि हमारे संकट को हरने वाले हैं। विश्वामित्र जी भी जाते हैं तो तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरऊं हरन माहि भारा, प्रभु अवतरऊं हरन माहि भारा। तो हरि से वरदान मांगती हैं। हरि बिना क्यों? हरि बिना तेरो को न सहाई। जिसका कोई सहायक नहीं होते हैं उनके हरि सहायक होते हैं। हरि बिना तेरो को न सहाई, काकी मात पिता सुत बनिता, काकी मातु पिता सुत बनिता, को काहू के भाई, हरि बिन तेरो को न सहाई। धनुधरनी अरु संपत्ति सागरी, धनुधरनी अरु संपत्ति सागरी, जो मानियो अपनाई, तन छूटे कुछ संग न चाले, तन छूटे कुछ संग न चाले, कहा ताहि लपटाई, हरि बिनु तेरो को न सहाई। दीन दयाल सदा दुख भंजन, दीन दयाल सदा दुख भंजन, ता शिव रुचि न बढ़ाई, हरि बिनु तेरो को न सहाई। नानक कहत जगत सब मिथ्या, नानक कहत जगत सब मिथ्या, जो सुपना रैनाई, हरि बिनु तेरो को न सहाई, हरि बिनु तेरो को न सहाई, हरि बिनु तेरो को न सहाई। अब सती जी ने
जोगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब और शरीर परित्याग करते समय भगवान हरि से, भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा कि जन्म जन्म में मैं जिस जिस जन्म में जो मेरा जब जब भी जन्म हो, शिव जी के पद में, शिव जी के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से हिमालय राज, हिमाचल के यहाँ इनका अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय, उमा शंकर भगवान की जय। तो हिमाचल के यहाँ पार्वती जी के रूप में सती जी का अवतार हो चुका है। ये अब आगे की कथा जिसमें नारद जी आएंगे और पार्वती जी का नामकरण करेंगे, हस्तरेखा देखेंगे। इस पावन चरित्र का निवेदन अगले सत्र में करने का प्रयास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।